अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण महाभारत पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। महाभारत में मनुष्य के 13 तरह के दोष बताए गए हैं और आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कहते हैं कि क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा यानी कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने की इच्छा, परसुता यानी कि दूसरों को मारने की इच्छा, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और कंजूसी जिसे दैन्य भाव भी कहा जाता है, ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं, ठीक ठीक बताइए। तब पितामह भीष्म कहते हैं, तुम्हारे द्वारा कहे गए ये 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु माने गए हैं और मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं, इसीलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो देखिए, पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है, क्षमा करने से थम जाता है और क्षमा से ही इसका विनाश हो जाता है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका सेवन किया जाए तो वो बढ़ता है और जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाए तो काम यानी कि जो कामनाएं हैं वो तत्काल नष्ट हो जाती हैं। क्रोध और लोभ से तथा इसके अभ्यास से परासुता यानी कि दूसरों को मारने की इच्छा प्रकट होती है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव और वैराग्य से यह इच्छा हमेशा के लिए चली जाती है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है। जब मनुष्य विद्वानों में प्रेम और अनुराग रखे तो उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा विधित्सा स्वरूप उत्पन्न होती है और ये इच्छा सिर्फ तत्व ज्ञान से निवृत्त यानी कि पूरी तरह से चली जाती है। तत्व ज्ञान क्या होता है? तो बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं तो तत्व ज्ञान का सीधा सा अर्थ है कि जब आप किसी के बेसिक प्रिंसिपल को समझ जाएं कि आखिर अगर हम अपने धर्म में, हिंदू धर्म में कोई चीज कर रहे हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका तत्व क्या है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता लग गया है कि शास्त्र में अगर कोई कार्य बताया गया है तो उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। आगे बढ़ते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति से मात्सर्य दोष का नाश हो जाता है। अपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है, परंतु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से मद तत्काल दूर हो जाता है। मद यानी कि घमंड। अब घमंड किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से हटता है, ये अगर मैं बताऊंगा तो पॉडकास्ट थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बताऊं तो ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मन से कामना होने से और दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है और सिर्फ विवेकशील बुद्धि के द्वारा ही इसका नाश किया जा सकता है। समाज से बहिष्कृत हुए मनुष्यों के द्वेषपूर्ण और अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से निंदा की यह आदत शांत हो जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में दोष दर्शन की प्रवृत्ति पैदा होती है, लेकिन दया का भाव जागृत होने से ये प्रवृत्ति चली जाती है। आखिरी दोष की बात करते हुए भीष्म जी कहते हैं कि सदा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने अंदर भी दैन्य भाव यानी कि कंजूसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जानने पर ये कंजूसी का जो भाव है ये हमेशा के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से जो भीष्म है वो मनुष्यों के अलग अलग दोष और उसको कैसे हटा सकते हैं, उसका कैसे विनाश कर सकते हैं, वो भी बताते हैं युधिष्ठिर जी को महाभारत में। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।